ट्रिप पे जाना तो सबको पसंद है, लॉन्ग ड्राइव हो या फिर सोलो ट्रिप या फिर किसी काम के लिए। अगर कभी ऐसा हो कि आपको अकेला सफर करना पड़े 5-6 घंटे के लिए, ऊपर से अनजान जगह, अनजान और सुनसान रास्ता, बीच में आप और आपका कार, या फिर बीच सड़क में आपका कार खराब हो जाए, आसपास में कोई भी नहीं है, ऊपर से ऐसा कुछ सिचुएशन सामने आ जाए जिसके बारे में आप ना कभी सुने हो या फिर आप कभी ना सोचे हो, ऊपर से उस शहर में दिन ब दिन लोग गायब होने लगे हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना के ऊपर आधारित एक स्लैशर फिल्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है हिचहाइकर मैसाकर। तो अंत तक बने रहना। ज़्यादा देरी ना करके कहानी शुरू करती हूँ। कहानी की शुरुआत में एक घायल लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक कमरे में बंद करके रखा गया था। होश आते ही वो अपने आप को छुड़ा के भागने की कोशिश करती है, लेकिन सब दरवाजा बंद होने की वजह से निकल नहीं पाती। फिर वो किचन पे जाके फ्रिज खोलते ही शॉक हो जाती है, जहाँ पे रखी हुई थी कई सारे कटे हुए सर और बॉडी पार्ट्स, जिसे देख के उसे तो उल्टी आ जाती है और अपने आप को संभालते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। और वो तो यहाँ पे समझ ही चुकी थी कि वो जिंदा बचने वाली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। और तभी किलर कार लेके आ जाता है और लड़की उसे देख के छुप जाती है। किलर को भनक लग जाती है और फिर लड़की पीछे से भागने की कोशिश करनी ही जा रही थी कि किलर उसे पकड़ के वहाँ पे मार डालता है। अब दोस्तों, ये किलर कौन है? लड़कियों को पकड़ के मार रहा है क्यों? ये डेविल है, आदमखोर है या फिर इंसान है? इसके पीछे का राज तो हमें थोड़ी देर में ही पता चलेगा। तो अगले सीन में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसे मेक नाम की एक लेडी चलाई करती थी। उसी रेस्टोरेंट में वहाँ की शेरिफ भी बैठे हुए थे। तभी एक बंदा आके मीट ऑर्डर करता है, लेकिन मेक कहती है कि वहाँ अभी कोई भी मीट अवेलेबल नहीं है। फिर वहाँ काम करने वाली शैली के पिता का मेक के पास कॉल आता है ताकि छुट्टी के बाद शैली अपने पिता के पास जा सके। तो मेक यहाँ पे उसे परमिशन दे देती है और शैली अपना बैग पैक करने लग जाती है। मेक शैली से कहती है अगर वो चाहे तो वो अपने दोस्त को उसके साथ भेज सकती है, इतनी दूर अकेली जाना उसके लिए सेफ नहीं होगा। तो शैली यहाँ पे कहती है कि वो अभी 22 साल की हो चुकी है, अपना ख्याल खुद ही रख सकती है। उसके बाद शैली को उसका पापा का कॉल आता है, तो शैली उन्हें कहती है कि चिंता ना करें, वो 4 दिन के अंदर ही वहाँ पहुँच जाएगी। अब हम एक मास्क पहने हुए आदमी को देख पाते हैं जो कि शैली को घूर रहा था, मानो कि वो उसे पसंद करता हो। कुछ देर में ही शैली वहाँ से निकल जाती है। फिर रास्ते में वो कुछ जगह पे टेंट लगा रही थी रेस्ट करने के लिए। उसी रास्ते में हम एक कपल को भी देख पाते हैं जो कि साथ में ही हिचहाइकिंग कर रहे थे। वहाँ पे एक लड़की भी थी जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे एयरपोर्ट जाने में लेट हो रहा था। और फिर ये सब कुछ अपने दोस्तों को फोन पे बता रही होती है और उन्हें चले जाने के लिए भी वो कहती है, क्योंकि वो श्योर हो गई थी कि उससे अब ये फ्लाइट नहीं मिलेगी। फिर वापस वो अपने कार को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करने में जुटी रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी कार ठीक नहीं होती है। कुछ देर बाद एक कार को आते हुए देख के उसे रोक लेती है और फिर लिफ्ट मांगती है। कार के अंदर बैठे हुए आदमी उसे लिफ्ट दे भी देता है और कुछ दूरी में ही वो एक लिकर स्टोर देख के गाड़ी रोकने के लिए कहती है और लिफ्ट देने के लिए धन्यवाद भी कहती है। लेकिन ये बंदे का तो इंटेंशन कुछ अलग ही था, तो वो गाड़ी ना रोक के इलेक्ट्रिक शॉक देके उसे बेहोश कर देता है। और यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वो किलर ही था, जो कि लड़कियों को किडनैप करके मार रहा था। खैर, अब वो आदमी उस लड़की को बांध के ब्लड ग्रुप चेक करने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को एक बेसमेंट के नीचे बंधा हुआ पाती है और सामने ही रहता है वो आदमी, जिसे देख के वो घबरा जाती है और पूछती है कि अब वो उसके साथ क्या करने वाला है। तो किलर कहता है कि उसने लड़की का ब्लड ग्रुप को डॉक्टर के पास भेज दिया है। अगर डॉक्टर को किसी भी ऑर्गन का डिमांड होगा तो वो निकाल के दे देगा। तभी उसे डॉक्टर का मैसेज आता है जिस पे लिखा था उन्हें इस लड़की के ऑर्गन्स नहीं चाहिए। ये देख के किलर लड़की को बाहर निकाल के रोड पे सर को जोर से मारता है, जिससे कि लड़की का सर फट जाता है
और बहुत सारा खून निकल के उसका मौत हो जाता है। ये देख के किलर उसके बॉडी में आग लगा देता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। और अगली सीन पे हम लोग देख पाते हैं रात हो चुकी थी और शैली एक टेंट लगा के बाहर कुछ लकड़ियों में आग लगा के अपना डिनर एंजॉय कर रही थी। तभी उसके पास एक बिल्ली आती है जिसके गले में एक लाल पट्टा बंधा हुआ था और ये देख के वो समझ जाती है कि ये एक पालतू बिल्ली है। और यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि शैली एक पेट लवर है। और इधर वो कपल स्पेशल मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी उनके ऊपर कोई टॉर्च का लाइट मारता है तो वे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और देखने जाते ही हमें पता चलता है कि ये टॉर्च वाला तो कोई और नहीं बल्कि किलर है। तो वो तभी लड़की के ऊपर अटैक करके मार डालता है और उसकी गर्लफ्रेंड को उठा के ले जाता है। फिर उसका ब्लड टेस्ट करने के बाद डॉक्टर उसके ऑर्गन्स को डिमांड करता है और ये किलर उस लड़की को मार के छोटे छोटे पीस करके ऑर्गन्स निकाल लेता है और डिलीवर कर देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये किलर लोगों की ऑर्गन्स को सप्लाई करने के लिए ही किडनैप करता है फिर मार डालता है। और इधर शहर में काफी सारी लड़कियों की किडनैप होने की रिपोर्ट आ चुकी थी तो शरीफ काफी परेशान हो जाते हैं और केस की छानबीन करने में लग जाते हैं ताकि वो कातिल तक पहुंच सके। और अगले ही दिन शैली नींद से उठने के बाद उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि एक सोल्जर की ड्रेस पहना हुआ था। वो शैली से पूछता है अगर उसे कोई लिफ्ट चाहिए हो तो शैली यहाँ पे कहती है कि नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। तभी उसको कार से पप्पी की आवाज सुनाई देती है और कार के अंदर एक पप्पी देख के वो बहुत ही खुश होके उसे उठा लेती है। साथ में उसके कार में कुछ बच्चियों के कपड़े और सामान भी मिलता है जिसे देख के उसे लगता है कि शायद ये आदमी अच्छा हो। तो शैली उसके ऊपर ट्रस्ट करके कार में बैठ जाती है। फिर रास्ते में वो आदमी बताता है कि वो मिसिंग लड़कियों की पोस्टर्स चिपकाने का काम करता है तो शैली उसके पोस्टर्स चिपकाने में मदद करती है। फिर सारे पोस्टर्स चिपकाने के बाद शैली उसे लिफ्ट देने के लिए थैंक्स कह के गाड़ी रोकने के लिए कहती है तो तभी वो आदमी इलेक्ट्रिक शॉक देके उसे बेहोश कर देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वो शैतान किलर ही था। और मुझे तो लगता है कि शहर में ये सब लड़कियों के मिसिंग होने के पीछे यही कातिल है, ये सबको मार के उनके ऑर्गन्स को सप्लाई कर देता है। खैर, जब शैली की आँख खुलती है वो खुद को बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है। तभी वो आदमी आ जाता है जो कि अपना नाम स्लेम कहता है। तो शैली उसे पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए तो वो बंदा कहता है कि थोड़ी देर में सब कुछ उसे पता चल जाएगा। फिर साइड में बर्फ के ऊपर कुछ बॉडी पार्ट्स भी वो देख लेती है तो वो पूछती है कि ये सब क्या है। यहाँ पे वो आदमी उसे कहता है असल में उन लोगों को लाके ऑर्गन्स निकाल लेता है और फिर सप्लाई कर देता है। जब वो ऑर्गन्स नहीं बिकते तब इंसान के मांस वो खा जाता है और इसीलिए इतनी सारी बर्फ रखी हुई है। और ये सुन के शैली तो घबरा जाती है और समझ जाती है कि उसकी मौत तो यहाँ पे निश्चित ही है। और यहाँ पे वो आदमी शैली की गला पकड़ के कहता है कि जल्दी ही उसकी भी बारी आ जाएगी, लेकिन उसके पहले और भी कई लड़कियां हैं जिन्हें उसे ठिकाना लगाना पड़ेगा। और तभी उसके पास उस डॉक्टर का कॉल आता है जहाँ पे डॉक्टर उसे पूछता है कि उसके पास अभी कौन सा ब्लड ग्रुप अवेलेबल है। तो वो कहता है कि उसके पास अभी ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव की ब्लड अवेलेबल है। इधर एंजेलिना नाम की एक लड़की भी शहर से गायब हो गई थी जो कि अपनी बेटी को पार्क में घुमाने ले गई थी और फिर वहाँ से वो गायब हो गई। और शरीफ पार्क जाके उस बच्ची से पूछताछ करते हैं तो बच्ची ने उन्हें सब कुछ बोल दिया। फिर वो एंजेलिना की सारे रिश्तेदारों को कॉल करके पूछताछ करने लग जाता है जहाँ पे पता चलता है कि एंजेलिना कहीं पे भी नहीं गई थी। और इससे ये तो साफ साफ पता चल जाता है कि उसे उस किलर ने किडनैप किया है। और थोड़ी देर बाद उसे अपना एक टीम मेंबर से पता चलता है कि उन्हें एक और लाश मिली है, बॉडी पूरी तरह से जली हुई है। इधर स्लेम फिर से शैली के पास आके पूछता है कि वो क्या काम करती है क्योंकि उसके पास एक गिटार के साथ महंगा जूते भी थे। तो शैली कहती है कि वो एक रेस्टोरेंट में वेटर की काम करती है और ये गिटार उसे कोई कस्टमर ने गिफ्ट किया था। तो ये सुन के किलर कहता है कि वो जिन जिन लोगों को मारता है उनके कुछ कीमती चीजें भी वो ले लेता है।
क्योंकि उसे लगता है कि लोग मरने से पहले उनकी कीमती चीजें उसे गिफ्ट में दिए जाते हैं। उसके बाद शैली से कहता है कि उसका ब्लड ग्रुप बहुत बढ़िया है। ये सुन के शैली तो गुस्से में खौल जाती है और वो कहती है कि तुम कौन होते हो मेरे ब्लड ग्रुप देखने वाले। तो किलर यहाँ पे कहता है कि अपने काम के लिए और पैसे के लिए उसे सब कुछ करना पड़ता है। जिसके बाद किलर एक पर्दा हटाता है जहाँ पे हम एक जख्मी हालत में एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने बच्ची के पास जाने के लिए मिन्नतें मांग रही होती है। और ये देख के शैली भी रिक्वेस्ट करती है उसे ना मारने के लिए, लेकिन किलर बोलता है ये उसका काम है तो उसे मरना ही होगा। जिसके बाद वो एंजेलिना को मार के एक मशीन से उसका पेट काट के सारा ऑर्गन्स निकाल लेता है। और ये सब देखते हुए सडनली शैली नोटिस करती है उसके हाथ की रस्सी ढीला हो गई थी, तो वो अपने आप को छुड़ा के स्लेन के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो कातिल उसका पीछा करता है, लेकिन सारा दिन ढूंढने के बाद भी शैली नहीं मिलती। शैली को भागते हुए रात हो गई होती है। रास्ते में एक अनजान आदमी से मिलती है जिसका हाल ही डिवोर्स हो गया था और उसका बीवी उससे सब कुछ छीन लिया था, जिस वजह से वो परेशान होके अकेला ही निकल पड़ा था। और इधर शरीफ उस केस के बारे में छानबीन कर रहा था। यहाँ पे उसे पता चलता है कि जो भी कातिल है वो ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। और अगली सीन में हम लोग कातिल के हाथ में एक बॉक्स देख पाते हैं जिसके अंदर कई सारी बॉडी पार्ट से बनी हुई ज्वेलरीज भी देख पाते हैं। मतलब वो किसी भी अंगों को वेस्ट होने नहीं देता, उसी से ही एक नया चीज बना देता है। और इधर शैली उस अनजान आदमी से मदद मांगती है, तो वो आदमी उसे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो शैली उसे सब कुछ बता देती है कि उसके पीछे एक कातिल पड़ा हुआ है जो कि ऑलरेडी उसके सामने एक लड़की को मार भी चुका है। तो वो आदमी उसे अपनी टेंट पे रेस्ट करने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि वो रहते उसका कुछ भी नहीं होगा, और अपना फोन देके पुलिस को कॉल करने के लिए भी कहता है। तो शैली पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल नहीं लगती है, कोई नेटवर्क नहीं होता है। तो वो आदमी उसे सो जाने के लिए कहता है। यहाँ पे सीन कट हो जाती है और अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं कि सुबह हो गई होती है और शैली अचानक से चिल्लाते हुए नींद से उठ जाती है। तो ऊटी आके उसे थोड़ा सा संभाल लेता है और तभी वहाँ पे किलर आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। हूडी शैली को बचाते हुए मारा भी जाता है। फिर शैली भाग जाती है, लेकिन कातिल उसे ठीक पकड़ लेता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। और अगले सीन में फिर से हम लोग देख पाते हैं कि शैली उसी बेसमेंट पे बंधा हुआ पड़ी हुई थी और उसे जब होश आती है वो सामने उस कातिल को देख के चौंक जाती है। और तभी वो कातिल आके उसे कहता है कि आज तक उसके चंगुल से कोई भी लड़की बच नहीं पाई और वो एक ही लड़की है जो उसकी जंगल से भाग निकली थी। पर यहाँ पे शैली कहती है ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है। तो किलर बोलता है ये सब करके उसे बहुत सारा पैसा मिलता है और इस ऑर्गन्स की मार्केट में बहुत ही डिमांड है, जिससे कि लोग जवान हो जाते हैं। तो शैली उसे कहती है कि उसे वॉशरूम पे जाना है। तो वो कातिल उसके हाथ पैर खोल देता है और कहता है कि भागने की कोशिश ना करें क्योंकि कोई फायदा नहीं है, सब जगह से लॉक किया हुआ है। जिसके बाद कातिल बेसमेंट पे जाके शैली की पर्स चेक करता है जिसमें एक प्रेगनेंसी किट भी मिलता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि शैली असल में प्रेग्नेंट थी। और इधर शैली बाथरूम जाने के नाम से भागने की कोशिश करती है। ये देख के वो तुरंत जाके शैली को मार देता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेरिफ फिर से वो रेस्टोरेंट पे जाता है और वहाँ पे इस बार वो कॉफी नहीं बल्कि मीट ऑर्डर करता है। और दोस्तों इस बार उस रेस्टोरेंट के किचन में हम लोग वो कातिल को देख पाते हैं और यहाँ पे हमें और एक ट्विस्ट मिलता है जहाँ पे किलर कोई और नहीं बल्कि शैली के साथ काम करने वाला वो आदमी ही था जो कि शैली को लटका के उसकी बच्ची को निकाल लिया था और जिसका मांस वो अभी कस्टमर को सर्व करने वाला था। और ऐसे ही वो आगे भी लड़कियों को मार रहा होता है और पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाती है। और इसके साथ इस मूवी की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मुझे तो लगता है अब शायद शेरिफ वो मीट खा के उन्हें डाउट हो गया होगा कि ये नॉर्मल मीट नहीं बल्कि इंसान की मीट है
और इसीलिए वो उस रेस्टोरेंट पे मीट खाने के लिए आए हुए थे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।